Okay, so let's do some high time frame analysis very quick because हमने मिस कर दिया एनालिसिस करना ऑन दी संडे, तो बोल सकते हैं वी आर डूइंग द एनालिसिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. सो लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग. या तो इसको हटाते हैं, लेकिन मतलब नहीं है. हम जाएंगे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे. लेट्स स्टार्ट विथ मंथली. So as we can see on monthly, gold is super bullish and price ने सिर्फ 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है. So maybe it's possible we can again go, it's either we're gonna take a rejection or we can flip, could be possible. So कौन सा सिनेरियो यहाँ पे होगा, whether क्या ये flip होने वाला है or something else, that's something we don't know. We have to wait to see for that. जहां तक है वीकली का, एज यू कैन सी ऑन वीकली, प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया है, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया है. राइट नाउ प्राइस इसके अंदर ही रेंज कर रहा है. तो इफ यू सी ओवर हियर, व्हेनेवर प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया है, सी अराउंड हियर ऑन डेली टाइम, वी आर जस्ट trying to see any kind of similar patterns. Whenever price ने एक all time high बनाया है, we have seen double top, kind of double top, and price ने वहां से retracement start किया है. और you can say over here, but every time situation different. At this moment, क्या बोलते हैं, at this moment economical events are different, and at this moment economical events are different, and even though at this moment economical events were different, so it depends how much it will take a retracement or pullback depending on the what are the our economical fundamentals are going there in the market. At this time हम at this time Fed ने एक्चुअली रेट कट कर रहे थे. वो लोगों का रेट पूरा 0 तक आ गया था. दैट रेट कट का नहीं था, क्या था, या रेट हाइक था, सॉरी. दिस इज द रेट हाइक पीरियड. दिस वाज द बैंकिंग फेलियर पीरियड, पुल बैक, देन अगेन ओवर हियर. दिस वाज एक्चुअली, उसका रीजन नहीं पता, बट देयर वाज समथिंग डिफरेंट. टाइमलाइन वाज गोइंग, दैट इज व्हाई वी सॉ वेरी स्मॉल पुल बैक. और यहाँ की बात करें तो यहाँ का मुझे कुछ अवेयर नहीं है. यहाँ पे क्या एक्चुअली, यहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन है वॉर का, बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड फ्लू. तो एवरी टाइम जब भी गोल्ड पुल बैक लेता है, बहुत डीपर पुल बैक, तो अगर इसको हम देखें, जब भी गोल्ड बहुत ही डीपर पुल लेता है, लेट्स से वेदर इट्स दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिकल फंडामेंटल्स. किस जो फंडामेंटल्स डेटा है वो कितना स्ट्रांग है, कितना इम्पैक्ट उसका ओवरऑल वर्ल्ड पे पड़ सकता है, उसके हिसाब से गोल्ड रिएक्ट करता है. सो व्हेनेवर वी हैव मेड अ हाई, बेसिकली हमने वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है. वी हैव मेड काइंड ऑफ डबल टॉप ऑलमोस्ट एवरी टाइम, एंड वी हैव लिटिल पुल बैक. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पे हमें डबल टॉप की तरह कुछ दिखा है. Maybe this is just upper wick, 2 days NFP. Quite possible we can see this candle can flip. So we can't say anything, but it's quite possible. And along with that, अगर इसको ऐसे देखें structure wise, so you will see, let's just mark when this candle started. Yeah, this is where weekly candle end हुआ था, and this is where new month and new week start हुआ था मंडे को. तो अगर यहाँ पे इसको हम ऐसे करें, you will see this structure. We have a trend line. Okay, लास्ट टाइम का हम स्ट्रक्चर को मैच करें, प्राइस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट भी है. तो ऑब्वियसली प्राइस उस सपोर्ट पे पूरा नहीं आया, बट
एक पैटर्न नोटिस करोगे, you will find this consolidation. Hold on, let me change the color. Yeah, perfect. So as you can see, this consolidation and this consolidation, प्राइस ने यहाँ पे अच्छा खासा दिन स्पेंड किया था. इट्स ऑलमोस्ट स्पेंड 10-12 days and breakout upside. Over here, similar kind of pattern. It's almost spent 10-12 days and breakout upside. तो यहाँ पे अगर पैटर्न नोटिस करें तो इफ यू ऑब्जर्व, प्राइस ने यहाँ पे हमें एक्चुअली वन ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल दिया, उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया, देन स्टार्ट गोइंग इन दिस, start going up to retest this recent high. This is what we know, okay, so far. So over here, kind of similar situation. First candle, second breakout candle. Maybe today we can, if NFP data come mixed or whatever, maybe today we can get a good bearish candle, and after the next day candle, we can go up to retest this high, or maybe in coming week we can make another high. So it's totally depend on how the structure is forming and how the economic fundamentals are there. जितना ज्यादा strong fundamental रहेगा उतना ज्यादा heavy volume gold में आएगा. This is what so far I have understood from gold. तो अगर इसको let's just sorry not gold, just wanted to remove some part. Yep. तो अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे तरीके मार्क कर देते हैं, हमने ये रिसेंट हाई को रिटेस्ट किया, इस कलर व्हाइट कलर जाते हैं. Yep. हमने इस रिसेंट हाई को रिटेस्ट किया, quite possible we can retest this high too. So it will be, it won't be surprising अगर हमें सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स देखने को मिलता है. तो we'll see कैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है. होल्ड ऑन, ओके, मुझे एक्चुअली इसको ऐसे मार्क करते हैं so that सेम कलर की हो रहा है. तो see this and see something kind of this can be possible. Okay, तो इस स्ट्रक्चर फॉर्म होने में it can take a few days or even a weeks. That's totally depend on कैसा वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में. तो looks like कि हम एक्चुअली वहां पे जा सकते हैं क्वाइट गुड. तो यहाँ पे अगर एक और पैटर्न ऑब्जर्व करें, व्हाट वी कैन सी, द प्राइस ड्रॉप हुआ था, इट ड्रॉप इन अ सिंगल वे. ओके, इवन ओवर हियर जब प्राइस ड्रॉप हुआ, इट ड्रॉप इन अ सिंगल वे. दैट्स अ डिफरेंट केस. प्राइस यहाँ पे वेव बना के गया है, वेव बना के रिकवरी दिया है. तो क्वाइट पॉसिबल ओवर हियर. देखो अगर यहाँ पे नोटिस करें, जब प्राइस का फर्स्ट ब्रेकआउट था, वी गॉट अ पुल बैक. ओके, इसको जब प्राइस ने फर्स्ट ब्रेकआउट दिया था, सी फर्स्ट ब्रेकआउट, ओके, फर्स्ट ब्रेकआउट वी गॉट अ पुल बैक. पुल बैक वाज वेरी स्मॉल यहाँ पे, बट यहाँ पे पुल बैक वाज. और जो सेकेंड ब्रेकआउट था ये वाला, तो काइंड हमें रिकवरी भी मिल गया है. ओके, क्वाइट बी पॉसिबल आफ्टर अ पुल बैक वी कैन एक्चुअली go there and retest. That's something quite possible, but जब तक ऐसा होता नहीं है, we can only anticipate and just look for that. So kind of similar situation right now happening over here. So देखते हैं कि how gold is reacting and how gold actually same pattern again repeat करता है कि नहीं. It's actually will be fun to watch. So this is for it.
हमने एक पुल बैक तो पा लिया है, तो आई गेस देर इज नो नीड फॉर एनी अदर स्ट्रक्चर ब्रेकिंग और वॉट एवर. हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला था, प्राइस वर इन दिस स्ट्रक्चर एंड का ब्रेकआउट मिला और इसका रिटेस्ट भी मिल गया अपने को. So now quite possible I'm anticipating this is where the next rejection area is. तो there मतलब हो सकता है कि आज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए अपने को. अगर एनएफटी बैड आता है तो टोटली बी फाइन. अगर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, अगर एनएफटी डेटा बैड आता है, अगर एनएफटी डेटा बहुत ही अच्छा आता है, देन क्वाइट पॉसिबल वी कैन कम डाउन एंड फेक आउट दिस होल मूव. तो वी हैव टू कीप एन आई. होता क्या है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके रिटेस्ट लेके लोअर लो बनाते हैं, एंड क्वाइट पॉसिबल हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करें, वी कैन इवन गो फर्दर डाउन टू रिटेस्ट दी एक्चुअल सपोर्ट जो हमारे पास है मेन बायस. तब तक वो ब्रेक नहीं होता. लाइक अगर हम देखें डेली पे, तो हमने एक्चुअली इस वाले सपोर्ट को अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है. तो अगर ये फेक आउट निकला सपोज, इफ दिस इज अ फेक आउट, देन क्वाइट पॉसिबल एनएफटी जो है इस पूरे मूव को करेक्ट कर देगा, एंड बिफोर कमिंग फॉर एनी फाइनल पुश we may consolidate little bit over here, then we can start making something like this. That's something quite possible अगर एनएफटी का डेटा बहुत ही अच्छा आता है एंड उसकी वजह से पूरा का पूरा मूव फेक आउट निकलता है. तो इवेंचुअली हमें वाला मूव रिपीट करेंगे. टेक्निकली स्पीकिंग दिस कुड बी पॉसिबल, बट इट कैन बी पॉसिबल कि प्राइस यहाँ से जाए. वी डोंट नो, बट ये यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, दैट्स समथिंग वी डोंट नो. वी कैन ओनली प्लान आवर एंटिसिपेशन. यहाँ से रहेगा कि यहाँ से रहेगा, दैट्स समथिंग इज क्वेश्चन मार्क. तो वी हैव टू वेट टू सी प्राइस एक्शन कैसा फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान. आई गेस दिस इज फॉर इट. विल सी on the next page with high time frame analysis.